उल्लासनगर महानगर पालिका में, क्या वाकई में ही जांच के विषय या फिर जांच बिठाई जाएगी जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं, या फिर इसी तरीके से बदली कर दी जाएगी अधिकारियों की और जो विषय है वो ठंडे वस्त्रों में डाल दिया जाएगा। और भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, किस किस ने किया है, ये सिर्फ एक कहानी रह जाएगी। किसी भी प्रशासनिक दफ्तर में या फिर कार्यालय में पोस्टिंग काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पोस्टिंग के आधार पे ही जो है प्रणाली कार्य की जो है समझ में आती है, सही तरीके से काम किया जाता है। सही व्यक्ति को अगर नियुक्त किया जाए तो फिर जो है कार्य भी सही तरीके से होता है। लेकिन जिस तरीके से हम जानते हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन के ऊपर लगातार जो है कई सवालात उठते आए हैं, फिर वो कोई भी विभाग क्यों ना हो। ऐसे में पीडब्ल्यूडी की यदि बात करेंगे तो काफी जो है चर्चा में रहा था और काफी जो है इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगते आ रहे थे। हाल ही में जो है जिस प्रकार से बातचीत की जा रही थी कि बिना काम किए भी कई जो है टेंडर के पैसे दे दिए गए हैं, कई कामों के जो है पैसे रिलीज कर दिए गए हैं, कई ऐसी और भी जो है जानकारियां थी, उसको लेकर हमने जो है कई और खुलासे भी किए थे, किस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं मिली भगत से जो है प्रशासनिक कार्यालय में यूएमसी में जो है कहीं ना कहीं जो है मिली भगत से लाखों करोड़ रुपए का जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे आरोप भी लगते आ रहे हैं। और ऐसे में जो है कई बार पत्र व्यवहार भी जो है लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये देखने को मिलता है जब इस तरीके के आरोप जोर पकड़ते हैं तो पोस्टिंग जो है हटा दी जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या आरोप लगने के बाद क्या पोस्ट से हटा देना या फिर पोस्ट से चेंज कर देना ही क्या इन सारी चीजों को, इन सारे आरोपों के ऊपर जो है काम करना काफी होता है? क्योंकि पोस्ट हट जाती है लेकिन थोड़े समय के बाद जो है फिर से वही पोस्टिंग आती है, या फिर थोड़े समय के बाद जो है अधिकारी रिटायर्ड हो जाता है, जो आरोप रहते हैं वो फिर फंदे बस्ते पे चले जाते हैं और फिर इस तरीके से जो है कारोबार चलता रहता है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो उल्लासनगर महानगर पालिका में जो नई आयुक्त आई हैं, मैडम आईएएस मनीषा हवाले जी की यदि बात करें तो काफी अच्छा कार्य उनका दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से यदि बात करें, जो आरोप लगते हैं उन आरोपों के ऊपर किस तरीके से जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर किस तरीके से कमेटी बिठानी चाहिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी संदेह है। क्योंकि आरोप लगने के बाद जिस पोस्ट में जो अधिकारी है उसे बदला तो जा रहा है, उसके ऊपर जो है गाज तो गिर रही है, लेकिन जांच का जो विषय है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते की तरफ जा रहा है। तो ऐसी हम बातचीत करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला संगठन के अधिकारी से, कि जानने की कोशिश करेंगे कि लंबे समय से आप जो है महानगर पालिका में कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए जो है लड़ते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगते आए हैं, किसी भी विभाग की यदि बात करें, यदि पीडब्ल्यूडी की भी यदि बात करें या फिर अन्य विभागों की बात करें, तो आरोप लगते हैं। लेकिन ये देखने को मिलता है कि आरोप के बाद जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर जांच नहीं होती, लेकिन जो अधिकारियों को हटा दिया जाता है। तो इस पे आपका क्या मानना है, क्या कहना है? मराठी यामध्ये अधिकाऱ्यांना आपण ज्या नियमबाह्य कामामध्ये हटवलं जातं, बेकायदेशीर जे कामं केली जातात त्यामध्ये आपण फक्त त्यांच्यावर कारवाई करतो, त्यांच्या बदलीपुरती कारवाई करतो. पण बदली न होता त्यांच्यावर त्या विभागाची चौकशी झाली पाहिजे. संबंधितावर जे प्रमुख असतील, ॲडिशनल असतील, अतिरिक्त असतील, उपायुक्त असतील किंवा त्या खात्याचे विभाग प्रमुख असतील, त्यांच्या माध्यमातून हे कामं झालेले आहे. त्यांची देखील त्या ठिकाणी इन्क्वायरी झाली पाहिजे. आमच्याकडे बेकायदेशीर अशा पदोन्नत्या झालेल्या आहेत. त्यांच्या पदोन्नतीच्या बाबतीत वारंवार माननीय आयुक्त मॅडम आयुक्तांना आपण पत्र दिलेलं आहे. त्यावर चौकशी चालू आहे, सुनावण्या पण चालू आहे. काही ज्या पदोन्नत्या बेकायदेशीर झालेल्या आहेत, त्या कोणी केल्या? लिपिकांपासून उपायुक्त ॲडिशनल पर्यंत सर्वांनीच केल्या असतील. मग का केल्या? अशा करताना त्यांना त्या दिसल्या नाही का? बेकायदेशीर पदोन्नत्या तुम्ही करता. तुम्ही शासनाचे पगार घेत असाल, पण बेकायदेशीर कामं करताना तुम्हाला ते आठवलं पाहिजे, की आपण हे चुकीचं करतो. मग आम्ही सांगायची गरज काय आहे? तुम्ही शासनाकडून आलेले अधिकारी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नियमाचं पालन करायचं असतं. पण नियमभंग तुम्ही त्या उल्हास महापालिकेमध्ये अशी सुरुवात केल्यामुळे इतरात असे या पद्धतीत आम्हाला जावं लागतं. आम्हाला त्या आरोपाला त्यांच्या आरोप जे संशयाचं भूत आहे त्यांच्याजवळ ते दिसतंय. आणि यातच माननीय आयुक्त मॅडम नवीन आल्यामुळे या ठिकाणी प्रत्येक काम नवीन मॅडम या ठिकाणी करणार नाही. परंतु शहराच्या दृष्टिकोनातून आता बघा लालचिकी चौक जो आहे आमचा, स्टेशन रोड जो लालचिकी चौकातून स्टेशन रोडला जाणारा जो रोड आहे, मधल्या रोडवर आता 2-3 अपघात झाले. तो रोडचं काम बंद आहे. तर अशा परिस्थितीत लोकांनी स्टेशनला जाणारा रोड प्रमुख आहे. जर त्या रोडच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय मॅडमनी ते ताबडतोब त्याच्यावर निष्कर्ष करावा आणि त्या रोडच्या बाबतीमध्ये काम चालू करावं. एक तर तुम्हाला काय करायचं नक्की दिशा ठरवावी. मग या बाबतीमध्ये कोणी काम चालू केलं? कशासाठी केलं? त्याचं साध्य काय होतं? त्याचा उपयोग काय करणार होता? मग लोकांना जर त्याची सेवा मिळत असेल, तर 1.5-2 महिन्यापासून तो रोड बंद आहे. लालचिकी चौक ते स्टेशन रोड प्रमुख रोड आहे. तिथे अपघात झाले. मग तिथे जर लक्ष देत नसतील, तर कितपत योग्य आहे? शहराच्या दृष्टिकोनातून सगळीकडेच रस्ते खोदलेत. माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतायत, मुंबई महापालिकेमध्ये जेवढे रस्त्याची कामं चालू आहे, तेवढे फटाफट करा. मग आपल्या शहराचे कामं कसे थांबलेत?
हे पण झाले पाहिजे. म्हणजे लोकांना, या शहरातल्या जनतेला, नागरिकांना तुम्ही त्यांच्या रोषाला एक दिवस सामोरे जावं लागेल. मनसेच्या वतीने, या शहराच्या सर्व नागरिकांच्या वतीने महापालिकेवर आम्ही मोठा मोर्चा काढू एक दिवस. कारण ही मोर्चाची वेळ आलेली आहे. कारण नागरिकांचा संताप फार वरती गेलेला आहे. तर नागरिक या रोषाला यांच्या सामोरे जावं लागेल. तो इसमें आपका मतलब कहना ये है कि जिस तरीके से बदली हो जाती है तो इसमें जो है बड़े अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ये हम माने कि बड़े अधिकारियों का भी नाम होता है उसकी वजह से कार्रवाई को कहीं ना कहीं किया नहीं जाता है, जांच जो है नहीं बिठाई जाती। बड़े अधिकारी के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए. मैंने अभी जो हमारी पदोन्नती हो गई थी, वो पदोन्नती ज्या झाल्या होत्या, त्या पदोन्नतीच्या बाबतीत ऍडिशनल कमिशनर त्याच्यामध्ये होते. त्यांनी त्या पदोन्नत्या करताना नियमबाह्य पदोन्नती केलेल्या आहे, बेकायदेशीर केलेल्या आहे. माझा आरोप आहे त्यांच्यावर देखील. त्या बेकायदेशीर पदोन्नतीच्या संदर्भात मॅडमकडे मी ऑलरेडी निवेदन दिलेलं आहे. अजून एक निवेदन देतोय. त्या रद्दबातल करण्याबाबत मी शासनाशी तो पण पाठपुरावा करतोय आणि त्यांच्या चौकशी होऊन नुसतं त्यांना बदली नाही, परंतु त्यांना त्यांच्यावर देखील सफाई कर्मचाऱ्याला जशी तुम्ही कारवाई करता, लिपिकावर जशी कारवाई करता, त्यांच्यावर देखील त्या पद्धतीची कारवाई झाली पाहिजे. बदली नाही, कारवाई झाली पाहिजे. हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि जिस प्रकार से यदि हम बात करेंगे, जिस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका में नई आयुक्त मैडम जो आई हैं, मनीषा हवाले काफ़ी उनकी जो है चर्चा हो रही है, काफ़ी जो है कार्य भी वो शहर में कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके जो डिसीजंस हैं, वो कहीं न कहीं सराहनीय है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या पोस्टिंग बदल देना ही काफ़ी है? क्या जाँच बिठाने का जो है प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती? क्योंकि अगर जाँच बिठाई जाएगी, जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं कह रहे ये सब आरोप ही हैं, लेकिन आरोप जब सिद्ध हो जाएँगे तो जो हकीकत सामने आएगी, नज़र आती है उल्लासनगर महानगर पालिका में कि वाक़ई में ही जाँच के विषय या फिर जाँच बिठाई जाएगी जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं या फिर इसी तरीके से बदली कर दी जाएगी अधिकारियों की और फिर जो विषय है, वो ठंडे बस्त्रों में डाल दिया जाएगा और भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, किस-किस ने किया है, ये सिर्फ़ एक कहानी रह जाएगी। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।